तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मार्केट एनालिसिस और देखते हैं हमारे कितने स्टॉक्स में हमारा एंट्री बन रहा था और हमारा 1:3 1:2 या एसएल कितने में हिट हुआ। ठीक है, इसमें नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। यहाँ पर इसने क्रॉस किया, पुल बैक दिया, बट ये कितने का एसएल था? हाँ अरे, डाबर में एंट्री बन रहा था, शॉर्ट पोजीशन। यहाँ पे आया, यहाँ से नीचे एंट्री बनती, यहाँ पे हमारा एसएल रहता। ठीक है, और यहाँ से हमारा 1:2 तो हमें मिल जाता। ठीक है, 1:2 हमें मिल जाता इसमें। फिर जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बनती क्योंकि यहाँ पे एसएल ही 1% का था। 1% एसएल तो लेते ही नहीं है, बंद ही कर दिया है। ठीक है, 0.5 to 1% मैक्सिमम चलता है, उससे ज़्यादा नहीं। नो एंट्री। यहाँ पे हमारा रिलैक्स में तो हमारी एंट्री बनी थी आज, बट यहाँ पर हमारी मतलब पता नहीं सर सिस्टम ने हमारा कुछ ऑलरेडी ज़ीरो था से कुछ इशू आ गया, इसलिए इसमें हमारा प्रॉफिट बुक नहीं हो पाया। बट वो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे कि हमारा क्या हुआ था ट्रेड में। ठीक है, इसमें हमारी क्या हुआ, इसमें हमारी एंट्री अगर बनती तो यहाँ बनती, और वो भी ऐसे यहाँ रहता, बट वही बहुत लेट बनी तो एंट्री नहीं बनती। यहाँ पे सुंदरम फाइनेंस में नो एंट्री, नो एंट्री। यहाँ पर हमारा आरती इंडिया में बनता, पर यहाँ पे 0.94% का एसएल था, तो शायद इसमें ट्रेड नहीं लेते, तो इसलिए फिर इसको काउंट नहीं कर सकते क्योंकि एसएल बहुत बड़ा है। नो एंट्री। यहाँ पे हमारी ए बी कैपिटल में हमारा एंट्री नहीं बन रहा था क्योंकि इसने पुल बैक एंट्री बन रहा था, पर एसएल हिट हो जाता इधर पे, तो एक एसएल हिट होता हमारा। यहाँ पे एक एसएल हिट होता क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली एंट्री बनती। ठीक है, बनने के बाद फिर उसके पर बनती एंट्री, पर यहाँ से कितना मूव हो चुका है। ठीक है, उसका कुछ नहीं है, यहाँ एंट्री बनती और एसएल हिट हो जाता हमारा, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली प्रॉपर वो लिया उसने। ठीक है, यहाँ पे हमारी नो एंट्री। यहाँ पे बीएलएस में एंट्री हमारी नहीं बनी थी क्योंकि वन कितने का था, यहाँ पे 1.65 का एसएल था, इसलिए हम लोग तो यहाँ पे छोड़ ही दिया, स्टॉक हमने देखा ही नहीं इसको। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में तो हमने एंट्री ली थी, और यहाँ पे वही जैसे उसमें यहाँ पर हिट हुआ था ना ए बी कैपिटल में, यहाँ पे भी एसएल हमारा हिट हुआ, आज हिट हुआ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हिट होना ही था क्योंकि मतलब इसमें कुछ वो नहीं कर सकते कि चेंजेस या कुछ कर दिए तो, पर हिट होता था वो। ठीक है, तो उसके बाद आता है बैंक इंडिया में। बैंक इंडिया में हमारा इसमें अगर ये देखते हैं यहाँ एसएल, यहाँ पे भी हमारा एसएल जाता। ठीक है, तो यहाँ पे जाता है एसएल पर 0.9% था, बट ठीक है, यहाँ पे भी एसएल कंसिडर कर लेते हैं, 1 और 2 एसएल कंसिडर करते हैं इधर। ठीक है, इधर पे भी एसएल, आज तो सेलिंग साइड में सब में एसएल हिट हुए हैं भाई। कैनरा बैंक 3 एसएल, 3 एसएल। ये देखो यहाँ पे भी भाई हर जगह सेलिंग साइड में, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ तो एसएल हिट होता ही होता है, एट एनी कॉस्ट होता। आज एसएल डे ही था भाई, आज एसएल डे ही था क्योंकि सेलिंग साइड तो एसएल डे था, श्योरली एसएल डे था। ठीक है, इसमें हमारे देखा तो हमने 4 एसएल हिट हुए हमारे, 1:2 हमें एक में मिला इतने स्टॉक्स में से, और बाकी 46 हैं। इसको एक बार देखना है क्या, देख लेते हैं यार। नो एंट्री, 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 नो एंट्री। यहाँ पे डाबर में एंट्री बनती। ठीक है, डाबर में, और एक 1:2 हिट हो जाता। डाबर कंसिडर किया था ना, उसमें लिखा था नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री,
नो एंट्री, यहाँ पर भी नो एंट्री ऑब्वियसली, नो एंट्री, नो। अगर यहाँ होता तो क्रॉस अगेन, नहीं एंट्री नहीं होती, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। यहाँ पे होता है एंट्री, पर यहाँ एसएल हिट हो जाता फटाक से हमारा। आज तो भाई इतने एसएल तो कभी हिट नहीं हुए जितने आज हो रहे हैं। नो एंट्री, यहाँ पे भी एसएल जाता आप। तो सेलिंग साइड में तो आज सेलिंग साइड में भर भर के एसएल हिट हुए हैं, ठीक है। नो एंट्री, यहाँ तो एंट्री हुई थी पर एसएल भी हिट नहीं हुआ था। 1:2 इसमें मिल जाता। यहाँ पे 2 कंसिडर कर सकते क्योंकि इसमें हमारा फॉल्ट था भी नहीं, हमने ट्रेड लिया भी था, ठीक है। नो एंट्री, इसमें नो एंट्री, यहाँ पे नहीं लेते एंट्री, कंफ्यूजिंग, जहाँ कंफ्यूजिंग है वहाँ लेते ही नहीं है। नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। वही आज बस इतने में ही हुआ। 6 सेल हिट हुए 2 1:2 हिट हुआ, बड़ा ही वो था। सेलिंग साइड तो आज बहुत जगह हिट हुआ, आज एसएल डे ही था, मतलब सेलिंग साइड तो, क्योंकि सेलिंग साइड सब नीचे आ रहे थे, फिर अचानक से सब ऊपर जाने लग गए। तो हम लोग ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा ऑर्डर बुक है, ऑर्डर बुक में वही नॉर्मल सा हमने रिलैक्सो में लिया, बैंक ऑफ बड़ौदा में लिया, बैंक ऑफ बड़ौदा में एसएल, मतलब उसमें तो एग्जिट ही मार दी थी, ट्रिगर मतलब एसएल सेट कर दिया, रिलैक्सो में एसएल सेट कर दिया, और वो अच्छा सबसे पहले आ जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है। सिंपल है, बैंक ऑफ बड़ौदा में नॉर्मल एंट्री मारी हमने, खोल देते निफ्टी 500। बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या हुआ, हमने बैंक ऑफ बड़ौदा लिया, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या हुआ, यहाँ से नीचे आया, यहाँ बहुत सही तरीके से पुल बैक भी लिया, इतना हमारा एसएल भी सही था, प्रॉपर एंट्री थी, कोई बात नहीं। आज सेलिंग साइड सब में ही आज हमारा एसएल हिट हो रहा था, तो इसमें हमारा एसएल यहाँ पे हिट कर दिया उसने, ठीक है, नॉर्मल हो गया, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, एसएल हिट हुआ। और पोजीशंस देखो आज हमने कितना बढ़िया तरीके से आज ट्रेड लिए, ऐसा ट्रेड होगा ना तो बहुत सही है, मतलब मस्त है। ऐसे लॉस खाने के लिए पूरे आते रहे लॉस, मतलब ऑब्वियसली लॉस आते रहे, मतलब कि जब जिस लॉस का डे हो, ऐसा नहीं कि हमेशा लॉस, वो तो हम करेंगे, बट लॉस लिमिट इतना ही होना चाहिए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 64.80 में हमारे 65 का हमारा लॉस वो है जो हम लॉस लेते हैं, 64.80 का हमने लॉस लिया, एकदम बढ़िया, बहुत ही मज़ा आ गया इसको देख के। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में और अच्छा फॉलो किया, ये पैट ऑन द बैक वाला सीन हो गया कि हमने, ठीक है, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि बिल्कुल ज़्यादा नहीं, मतलब बिल्कुल ज़्यादा नहीं गया, जस्ट उस पर रुक गया, फिर रिलैक्सो पे आ जाता है, रिलैक्सो भी उतने का लॉस हुआ है, पर रिलैक्सो में आज जो हुआ है वो हम लोग देखते हैं, नोट डाउन करते हैं, ठीक है। ऑर्डर बुक में रिलैक्सो में उसमें भी एसएल नॉर्मल हिट हुआ था, और वो देख लेते हैं रिलैक्सो में एंट्री हमारी कहाँ बनी थी, ठीक है। रिलैक्सो खोलते हैं, रिलैक्सो में अब एंट्री क्या होनी, यहाँ पे थोड़ा पुल बैक आया, ठीक है, ये पुल बैक आया, यहाँ जैसी क्रॉस हो मैंने यहाँ पे एंट्री प्लेस करके रख दी, ठीक है, ये ऊपर गया तेज़ी से, फिर उतनी तेज़ी से नीचे आया, फिर यहाँ आया, यहाँ आया, फिर मेरा एसएल ऑब्वियसली ग्रीन वाले पे था, ग्रीन वाले पे एसएल होगा मेरा, बट अभी यहाँ पे मेरा एसएल हिट हुआ ही नहीं कभी, ठीक है। अभी देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एसएल मेरा टच ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे एसएल हिट नहीं हुआ, यहाँ से गया वापस, यहाँ से फिर ऊपर जा रहा था। अभी देखो मैं ऑर्डर बुक दिखाता हूँ, ऑर्डर बुक खोलता हूँ, ठीक है। ऑर्डर बुक में क्या था, इधर 849.60 पे एग्जिट हुआ, ठीक है। कितने बजे एग्जिट हुआ, 12:38 खोलते हैं, ठीक है। 12:38 कहाँ है, 12:38 35 38 इधर पे, ठीक है, यही है ना 12:38, इस पॉइंट 12:38 पे मेरी 849.60, देखो सेम मैंने एसएल यहीं पे डाला हुआ है, मेरा यहाँ पे एसएल डाला मैंने, ठीक है, मैंने यहाँ पे एसएल प्लेस कर दिया, और मेरा क्या हुआ है, मैं इधर से इधर पे मेरी एंट्री भी थी, ये इधर पे पहुँचा, मेरा यहाँ पे एग्जिट हो गया है, ठीक है। 849.60 पे ट्रिगर प्राइस दिखा रहा है, 16 क्वांटिटीज़ यहाँ पे एग्जिट हो गई, रिलैक्सो में 16 क्वांटिटीज़ यहाँ पे एग्जिट हो चुकी है, 849.60, वो भी कितने बजे, 12:38, मतलब 12:40 पे, 12:40 पकड़ लेते हैं, 12:40 यहाँ पे, जबकि मेरा प्राइस इधर है। इसका रीज़न पता नहीं क्या है, और जो भी हुआ है, बट ये सिस्टम से हुआ है, किससे हुआ है, क्या रीज़न है, कुछ रीज़न नहीं पता, बट इसमें एसएल हमारा लेके चला गया,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लेके गया है, बट वही है कि अगर ये ऐसे लेके नहीं जाता तो, क्योंकि मतलब ये ऐसा नहीं कि एक्सपेक्टेशन रखा है, बट ऑब्वियसली मतलब हम लोग तो ट्रेड में बने थे, कुछ वो एग्जिट नहीं मारा था, तो आज हमारा इसमें 1:3.8 मतलब 1:4 अप्रॉक्सीमेटली अचीव हो जाता है इसमें, ठीक है। तो ट्रेड सही था, एस एल भी सही बैठा कि एस एल मतलब जब भी उसके पास हो उसके जोन उधर पे लगा देने का। एस एल भी सही था क्योंकि जब भी जोन के आसपास हो हमेशा यहाँ लगाने का, और वो रिस्पेक्ट करता है, या इससे थोड़ा सा नीचे बस, तो वहाँ लगा देने का, और वो रिस्पेक्ट करता है। और ये जो हुआ इसका कोई आइडिया नहीं मुझे, जो भी हुआ है, क्योंकि ये आपके सामने है 1238 पे इतना ट्राइगर पे इतना प्राइस पे ट्रिगर हुआ है, और ये हमारे यहाँ पे एग्जिट मारा है, जबकि हमारे एंट्री प्राइस से ऊपर जा रहा था। बट ठीक है, जो भी है, नेवरदलेस हमारे कोई बात नहीं। पर अच्छी बात क्या है, हमारा एस एल देखो कितने का हिट हुआ है, जो है 64.30, मतलब बहुत सही एस एल हिट हुआ है 64.30, मतलब हमने एकदम सही तरीके से क्वांटिटी प्रॉपर कैलकुलेटेड तरीके से एंट्री की है। एंट्री में कुछ गलत नहीं है, अभी जो भी सिस्टम ने गलत किया है वो ठीक है, गलत किया है, बट हमारा लॉस 64.30, इतना प्यारा लॉस, मतलब जो भी लॉस हुआ किसी की भी गलती हो, पर 65 से ऊपर नहीं हुआ ना, दैट इज़ आर एंड गोल। 65 से ऊपर कभी लॉस नहीं होना चाहिए। और वही हमें जर्नल बनानी है, वीकली जर्नल बनानी है, उसमें नो एक्सक्यूजेस वो बनानी ही है, वो करना ही है, उसमें वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना है, बट वो करना है। उसके बाद और चेंजेस आएंगे, बट तब तक के लिए मैं डेली जर्नल बना ही रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा काम वगैरह है, तो बस, तो इसलिए। तो ये था हमारा मार्केट जर्नल, ये हम आज का 129.10 का लॉस, बहुत ही बढ़िया तरीके से। और हमारा ऑर्डर बुक ये रहा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का ट्रेड।